वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे जो हमने वेव मोशन और साउंड दोनों की दोनों चीजें पढ़ी हैं उसके ऊपर जो ज्यादा ज्यादा कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स लेने की। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भागता हुआ आ रहा है। मैं अपना मुंह हटा देता हूँ स्क्रीन से। हटा दीजिए सर, मुंह हटा दो सर, पहले अपने मुंह हटाइए सर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर चिंग चिंग चिड़िंग इधर है, ये रहा। दिखाई दिया क्या? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं दिखा, फिर से लेके आते हैं। और क्वेश्चन ये रहा सर, इस बार दिखा है। चलिए बड़ा, चलिए 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 क्वेश्चन कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। कह रहा है क्वेश्चन में टू ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी, दो ट्यूनिंग फोर्क है एंड बी, साउंडेड टुगेदर गिव बीट 8 बीट्स पर सेकंड। मतलब क्या है, अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर मैं एक की फ्रीक्वेंसी F1 मान लूं, दूसरे की F2 मान लूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला? आप कहेंगे सर हो सकता है F1 बड़ा हो सकता है F2 बड़ा हो, इस बारे में भी वी आर नॉट श्योर, पर हाँ इनका जो डिफरेंस है वो 8 है। एग्री? एक तो बात ये हो गई, इसको मान लेता हूं मैं पहले क्वेश्चन। अभी मुझे नहीं पता कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, नॉट नॉट टू बी। विद एन एयर रेजोनेंस ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, the two forks give resonance when the two air columns are 32 and this। जो एयर फोर्क हैं ये रेजोनेंस किसके साथ दे रहे हैं? किसके साथ? उस एयर कॉलम के साथ। मतलब रेजोनेंस आप समझ रहे हो, आप उसके अंदर उसको वाइब्रेट करा रहे हो, तो जो आपका क्लोज पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, यहाँ पर इसको आप वाइब्रेट करा रहे हो अपने ट्यूनिंग फोर्क को। ठीक है, तो यहां से भी वही कहानी हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही है। मतलब आपको पता है आपके क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? आपका हो गया F इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन क्लोज के लिए 4 है और ओपन के लिए 12। याद आया कुछ? पुराने पाप, अरे लैम्डा बाई 4 होता है। यहाँ पर ओपन रहेगा, कुछ ऐसी कहानी रहेगी, इधर बनेगा आपका नोड और एक तरफ बनेगा आपका एंटी नोड। याद आ गया? सही याद आ गया पुराने पाप। तो यहाँ से L इक्वल टू, ये L के इक्वल होता है, लैम्डा इक्वल टू 4L हो जाता है, V अपॉन 4L। एग्री? बिल्कुल ठीक है सर यहाँ तक। तो हमारे पास लेंथ है v, इसको मैं मान लेता हूँ फ्रीक्वेंसी पहले वाले की F1 मान लेता हूँ। V अपॉन 4L, पहले वाले की लेंथ कितनी है? 4 इंटू 32 सेंटीमीटर। फिलहाल मैं 32 ही मान लेता हूँ, ठीक है। मीटर मीटर में अभी कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले लीजिए 10 की पावर -2 कर दिया। और दूसरे वाले की जो फ्रीक्वेंसी वो किसके साथ? दूसरे के साथ रेजोनेट हो रही है, मतलब उसकी कहानी क्या होगी? V अपॉन 4L ही रहेगा, बट V अपॉन 4 इंटू L, लेंथ कितनी रहेगी? 33 सेंटीमीटर। एग्री? आपके पास F1 की वैल्यू है F2 की। अच्छा, इसमें से कौन सा बड़ा होगा F1 F2 में से? यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 32, पक्की बात है F1 बड़ा होगा। F1 विल बी ग्रेटर देन F2, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब इसको इसको अब मोड को हटा सकते हो आप। मोड को मैंने हटा दिया, F1 माइनस F2 ही 8 है। ऐसा हो सकता है अगर F2 बड़ा होता तो आप क्या कहते हैं? F2 माइनस F1 इक्वल टू 8 होता। यहाँ तक एग्री हो? यस सर। हमारे पास दो नहीं 3 इक्वेशन है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं F1 F2 की वैल्यू? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूं, तो को इसको थोड़ा छोटा लिखिए सर, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं सर आप, फिर पेज खत्म हो जाता, फिर मेरे को दिखता नहीं है, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं 3 से, तो यू विल गेट द आंसर। आपके आंसर आ चुके हैं। F1 अपॉन F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे डिवाइड कर दीजिए, कट्टा पुट्टा, V से V मरेगा, 4 से 4, 10 की पावर -2 है, सॉरी यहाँ पर -2 से 10 की पावर -2, बचेगा कितना? इधर कहेंगे 32, उधर बचेगा 33। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, F1 माइनस F2 का डिफरेंस कितना है? 8, और F1 इक्वल टू दिस, ये हमारा रिलेशन 32 F1 इक्वल टू 33 F2, या छोड़िए, F1 विल बी इक्वल टू कितना? 33 अपॉन 32 इंटू F2। ठीक है, बिल्कुल सर। कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, 33 अपॉन 32 F2 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 8। F1 की जगह रख दिया मैंने। इसमें से कट्टम पुट्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? F2 कॉमन ले लीजिए, 33 एलसीएम लोगे तो 32, और 33 माइनस 32 विल बी 1, विल बी इक्वल टू 8। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। F2 विल कम आउट टू बी 8 दूनी 16, 8 के 24 हो गए 25, 256। F2 256 है और F1 इससे 8 बड़ा होगा, यस और नो? F1 फर्स्ट इक्वेशन से ही F2 का 256 है, तो F1 कम आउट टू बी 256 प्लस 8 मतलब 264। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसीज, यही तो पूछा गया था हमसे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
एनीबॉडी? नहीं है तो नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है प्यारा बच्चा कि एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। आपको पता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आपको याद हो, वो कितनी होती है? V/2L होती है। ठीक है, ठीक है सर। ये कितनी दे रखी है इसने? 3000 हर्ट्ज दे दो, 300 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है सर जी। दूसरा कह रहा है द फर्स्ट ओवरटोन, बी केयरफुल, बहुत ही केयरफुल। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब समझ रहे हो? ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी। पहले याद कर लेते हैं इसको कि फर्स्ट ओवरटोन किसकी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की क्या होती है? कितनी होती है? आपको याद हो, अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L क्लोज के लिए। याद आया? बिल्कुल सर। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या है? इसका डबल नहीं होगा। याद आया कुछ? क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता था, आपको याद होगा कि सर पहले फ्रीक्वेंसी F1 मिलती थी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 3 गुना मिलती थी। F0 का 3 F0 मिलता था, उसके बाद 5 F0 मिलता था। याद आ गया? हेलो, याद आ गया पुराने पाप? यस सर, याद आ गई सर। F0 इक्वल टू 3 इंटू V/4L। तो अगर मैं क्लोज पाइप की बात करूं तो इसकी जो फर्स्ट क्लोज ऑर्गन, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगी, कितनी होगी? आप कहेंगे सर 3V/4L, और इसको C से नोट कर देते हो, LC से। मतलब क्लोज्ड जो आपका ऑर्गन पाइप उसकी लेंथ LC मान लेते हैं। ठीक है, यहां केयरफुल रहना आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। क्लोज ऑर्गन पाइप जो होता है उसमें केवल ओड हार्मोनिक्स होते हैं। इट हैव ओनली ओड हार्मोनिक्स। ठीक है दलीप, बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक है मेरा बच्चा? यस सर। आगे क्या कहा कि सेम एज दी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दी ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बात करूं, ओपन ऑर्गन पाइप में आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो अपनी V/2L होती है। ये कौन सी है? फंडामेंटल। और आपकी जो फर्स्ट ओवरटोन होती है, फर्स्ट ओवरटोन मतलब इसमें क्या होता है? इसमें कोई हार्मोनिक मिसिंग नहीं होता है। इसमें क्या हो जाती है? 2V/2L। याद आ गया? सर याद आ गया, याद आ गया ना? याद आ गया सर। ओपन के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए मैंने क्या बताया था? V/4L होती है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए V/2L होती है। ओपन ऑर्गन पाइप में आपके कोई हार्मोनिक कुछ भी मिसिंग नहीं रहता है। क्लोज ऑर्गन पाइप में आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं, इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट रहते हैं। क्लियर है? बस सर अब तो हो ही जाएगा। तो ओपन ऑर्गन पाइप की तरह मैं कैसे लिखूं? फर्स्ट ओवरटोन के लिए, फर्स्ट ओवरटोन ही कहा है ना? यस सर। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितनी रहेगी फ्रीक्वेंसी? अगर हम बात करूं तो आप कहेंगे सर जी वो रहेगी 2 टाइम्स V/2L। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। V से V तो मर जाएगा, 3V/4LC विल बी इक्वल टू, इसको LO मान लो ओपन के लिए। यस सर, मान लीजिए 2V/2L0। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा ना? ओपन। अच्छा, और सुनिए, ओपन जो ऑर्गन पाइप है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2F0, लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ से पहले ओपन वाले की कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हटाइए। तो 2F0, 2 बोल सकता हूँ इसको मैं 2F0, बिल्कुल सर। तो यहाँ से F0 हो पाएगा कैलकुलेट? नहीं हो पाएगा। F0 की वैल्यू गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन F1 फॉर दी ऑर्गन पाइप O1O। फर्स्ट ओवरटोन जो है आपकी ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी है? 2F0। तो 2 इंटू F0 कितना? 300 दे रखा सर। 2 इंटू 300 मतलब आपका 600 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ये कितनी आ जाएगी? 600। है मैं करेक्ट? आई थिंक आई एम करेक्ट। ठीक है चिंटू मिंटू पिंटू, बिल्कुल सही है सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यस सर, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, इसको कितना लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 2F0 मतलब 600 विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2V0 अपॉन 2L0। एग्री? मेरे ख्याल से ठीक है बिल्कुल। तो आपकी L0 विल कम आउट टू बी V0, V मतलब V अपॉन 600। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? V 330 अपॉन 600। ये कितना आया? कट्टा पुट्टा खेलोगे इसके साथ तो 3 से आ जाएगा आपका 11, 3 से 20 के 60, तो कितना कितना 0.55। ठीक है, 0.55 मीटर मतलब 55 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। 0.55 मीटर बिल्कुल सही है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए इतना हो गया। ठीक है चिंटक मिंटक पिंटक,
यस सर, अब ये हो गया तो दूसरा भी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आ जाते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप 3/4 330 आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाई लेंथ, आपको LC कैलकुलेट करना है, इसके इक्वल टू कितना 600। पटाखी और कुट्टम पुट्टा खेल दीजिए, कुट्टम पुट्टा खेल देते हैं सर। 3 से 20, 3 से 11, और कुछ कट्टम पुट्टा में होगा, और तो कुछ नहीं कट्टम पुट्टा खेल पाएगा। तो LC विल कम आउट टू बी कितना, 11 या 33 बटे 4 दूनी 8, 80। और ये कितनी आएगी इसकी वैल्यू, लगभग 8 से इसको डिवाइड करूंगा, 8 चौक 32, और बच्चे का हमारा 1, 8 एकम 8, और पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, 0.41 के आसपास, मतलब 41 सेंटीमीटर के आसपास। दिस विल बी द वैल्यू, 155 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई है। सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप ही फर्स्ट ओवरटोन होती है क्या? नहीं बेटा, पहली जो ओवरटोन होती है, याद रहे, मैंने आपको कई बार इसको रिपीट भी किया, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल नहीं होती है, ओवरटोन सदा ही क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगली फ्रीक्वेंसी आने वाली है, इट मे बी फर्स्ट हार्मोनिक, इट मे नॉट बी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद अगली फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो होगी फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, वो जो होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपको घबराहट होती है, सबको ही होती है। इनको सुन करके थोड़ा अजीब लगता है आपको, नहीं सभी को लगता है, तो सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता होगा टॉपिक। तो आप इसको ध्यान समझिए, क्वेश्चन को टैकल कीजिए। फर्स्ट जो ओवरटोन है, इसका मतलब है सेकंड हार्मोनिक या सेकंड फ्रीक्वेंसी। मैंने कल बताया भी था आपको, एक पीछे चल रही है ऐसे कहानी, थोड़ी पीछे चल रही है कहानी, ठीक है। सबसे पहले जो ओवरटोन, उसको आप फंडामेंटल ओवरटोन भी कह सकते हैं, जीरोथ ओवरटोन भी समझ लीजिए उसको, जीरोथ से स्टार्ट होती है कहानी किसकी, ओवरटोन, ठीक है। मतलब पहली जो फंडामेंटल जो होगी वो आपकी जीरोथ ओवरटोन कह दीजिए, या फंडामेंटल ओवरटोन। उसके बाद आपकी फर्स्ट आएगी, उसके बाद आपकी फर्स्ट। क्लोज ऑर्गन पाइप में आपने देखा था, हमारी जो इसके बाद जो आती है वो सेकंड, पहले वाले को जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलिए, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, उसका फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। अगर अगली फ्रीक्वेंसी इसकी डबल होती, एग्जैक्टली डबल होती, तो उसको बोलते थे सेकंड हार्मोनिक। उससे अगली फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ट्रिपल होती तो उसको बोलते थे थर्ड हार्मोनिक। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने गुना है वो, उसको आप बोल सकते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हार्मोनिक स्टार्ट होगा फर्स्ट से, ओवरटोन फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा। ओवरटोन वो स्टार्ट 0 से गई है, फिर फंडामेंटल से, उसकी काउंटिंग उसके बाद स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। क्लियर है? बिल्कुल। एक बार आई रिपीट, ओपन और सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आपकी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो फर्स्ट हार्मोनिक भी होता है, ठीक है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जो जैसे सेकंड ओवरटोन आता है, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन आता है, इसके अगले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ओवरटोन जैसे ही आएगा, वहां पर जो हार्मोनिक मिलता है पहली फ्रीक्वेंसी का 3 गुना मिलता है, 2 गुना नहीं 3 गुना मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है। लेकिन ओवरटोन कोई मिसिंग नहीं होती, ओवरटोन को कंटिन्यूस लेके चलते हैं। ये कौन सी है, फर्स्ट आपकी ओवरटोन है। जो फिफ्थ टाइम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आप बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। और ठीक है, सेकंड जो दूसरे बार आएगी सेकंड ओवरटोन रहेगी, लेकिन 5 गुना होती है फ्रीक्वेंसी की, तो हार्मोनिक कौन सा रहेगा, फिफ्थ सीधा। ये है कहानी क्लोज ऑर्गन पाइप की। लेकिन मैं बात करूं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, तो आपकी कंटिन्यूस रहती है। गेटिंग पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जिसने जैसे भी आंसर दिया था, अगर आपके आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, आप लोग अपने आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपके आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्लूट व्हिच वी ट्रीट एज अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। इसने कहा कि जो दोनों एंड पे 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन ऑल द होल्स आर कवर्ड? सारे होल्स कवर्ड है। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, सॉरी फ्लूट कैसी होती है आपकी, एक पाइप ऐसा, ठीक है, यस सर। और यहाँ पर इसके आपके होल्स रहते हैं जगह जगह पर, इधर छोटे छोटे होल्स, इस तरह कुछ कहानी है ना। बिल्कुल सर जी, ये इनोवेटर, इसमें कुछ बांध भी दिया है, ऐसे बन गई आपकी आपकी बांसुरी, कू करके बजा लीजिए। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? ये सारे होल्स बंद हैं, दे आर क्लोज्ड, इससे हवा नहीं पास हो सकती है। तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी कुछ। ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या, v अपॉन v इक्वल टू सॉरी f इक्वल टू f नॉट कितना, तो अपन आप कहेंगे v अपॉन 2l सर। बस आंसर आ चुका है। ओपन ऑर्गन पाइप की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 340 सर साउंड की। 2 इंटू लेंथ 60 सेंटीमीटर है, 60 10 की पावर -2, मतलब ऊपर चला आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो को काट डाला, काट दिया सर।
दिस, और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, बचेंगे हमारे 5, 6 48, और 48 बचेंगे आपके, सही कर रहा हूँ मैं, कोई गड़बड़ तो नहीं, 6 दूनी 12, 5, 57 ना, ठीक है, सही कर रहा हूँ कि यस सर, 283 आएगा ना, यस सर 283 अप्रोक्सीमेट। ठीक है चिंटू मिंटू, ठीक है, हाँ ठीक है, तो बचेंगे 76 लगभग, 283 अप्रोक्सीमेट पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 283 मान लेते, ठीक है, ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके सर जी, आगे हाउ फार फ्रॉम द माउथ पीस, ये आपका माउथ पीस है, यहाँ पर आपको कनेक्ट, should a hole be uncovered for the fundamental frequency to be 330 hertz, अगर आप चाहते हैं 330 hertz हो जाए तो कौन से कितनी दूर होना चाहिए, कौन से होल को मैं अनकवर करूं, टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज दिस, तो जिस जगह से आप ओपन करेंगे वो कैसा बिहेव करने लगेगा, वो बिहेव करने लगा आपका ओपन ऑर्गन पाइप की तरह, समझ आ रही है बालक, बिल्कुल सर, ओपन ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव, ओपन कर दिया आपने, होल से हाथ हटा दिया, हो गया ओपन, बिल्कुल सर। तो फ्रीक्वेंसी कितने चाहते हो आप चाहते हो 330 इक्वल टू v अपॉन 2l, जहां भी ओपन कर रहे हो तो L will come out to be V upon 2 into 330, तो V upon V कितना 340 सर, अपॉन 2 into 330, कट्टा पुट्टा खेल लो इसके साथ, खेल लिया सर, तो अप्रोक्सीमेट कितना 34, और कुछ हो सकता है कट्टम पुट्टा, 2 से इसको काट लीजिए 17, लगभग डबल है, 0.5 के आसपास आपके आंसर आ रहे होंगे, है ना, सही माइनस 0.51, इतना आंसर आपके पास आ रहा है, 33 से 17 को डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हो 51 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, 283 एंड 51 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है चिंटू मिंटू, इज दिस करेक्ट, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 end of a 12 meter long rubber tube with a total mass of 0.9 किलोग्राम, इसका मास कितना है 0.9 किलोग्राम, ठीक है, इस फास्टन टू अ फिक्स सपोर्ट, एक सपोर्ट से फास्टन की गई, ये रहा ए पॉइंट ऐसे, अ कॉर्ड अटैच्ड टू द अदर एंड passes over a pulley and pulls and support an object of mass 5 किलोग्राम, ये कॉर्ड इससे पास हो गई 5 किलोग्राम का, मास इक्वल टू 5 किलोग्राम, ठीक है, द ट्यूब इज स्ट्रक टू ट्रांसवर्स ब्लो एट वन एंड, ठीक है, ठीक है, ओके, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रीच द अदर एंड, पल्स को कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, कितनी मीटर लंबी है 12 मीटर, इसी एंड की बात कर रहा है, किसी और एंड की बात नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रही है, टू दी अदर एंड, किसी और एंड की बात नहीं कर रहा है, इसी एंड की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है चिंटक मिंटक पिंटक, ठीक है ना सर जी, डरते कहीं हमको, ओके, तो बालक कैसे कर सकते हैं हम, पहले तो इसको जरा इसका हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सेकंड, ओके, एक और आंसर आया मेरे पास जो कि अभी भी सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले तो इस कोड जो आपकी ट्यूब है इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, आप कहेंगे कितने किलोग्राम की 0.9 और लेंथ कितनी है 12, तो लगभग लगभग ये 3 से 3 जा यह जाएगा आपका 12, 3 चौक 12, 0.3/4 मतलब 0.40, 28, 0.07, 0.075, क्या कहते हो 7.5, 7.5 इंटू 10 की पावर -2 बोल सकते हो किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, ठीक है सर जी, स्पीड क्या रहेगी, इसके अंदर कितनी स्पीड या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड या वेव, सॉरी नॉट साउंड, वेव इन ट्यूब कितनी रहेगी, किस स्पीड से भागेगी, आप कहोगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ, एग्री, √T/μ, एग्री हो इस बात से, पूरी तरह एग्री है सर, अच्छा जी, टेंशन कितनी होगी, आप कहेंगे सर टेंशन सारी सारी इसकी वजह से, इसी की वजह से टेंशन है पूरी की पूरी, इसमें टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी एंड टेंशन टी, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है सर, तो टेंशन कितनी है इसमें 5 किलोग्राम का मास, और कोई है वजह इसको टेंशन करने वाला, आंसर नहीं सर, तो 5 into 10 = 50, एग्री, एग्री सर ये 0.9 किलोग्राम भी तो होगा, इसका क्या करें, हाँ कह सकते हो,
यू कैन से कि हाँ सर जी इसका भी इस पर इम्पैक्ट रहेगा, अगर आप कहना चाहें तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। तो इसको भी ऐड करें क्या सर, आपकी मर्जी है। थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, कितना फर्क आ जाएगा, बहुत ही चिंटू मिनटों से फर्क आ जाएगा, ना के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको 50 मान के लिए चल रहा हूँ। अच्छा जी, म्यू कितना है आप कहेंगे 7.5 इंटू 10 की पावर -2 सर जी। ठीक है, ठीक है सर जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है तक, सब ठीक है, सब चंगा सी। स्पीड ऑफ वेव इन ट्यूब, रबड़ की ट्यूब है, इसका टेंशन से कोई लेना देना होगा क्या है? नहीं ठीक है, इट इज कम्प्लीटली ओके। अच्छा जी की वैल्यू इसने कहा भी है 9.8 लेनी है, ठीक है जी, 5 इंटू 9.8 लेते हैं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है हमारा आपसे। तो 5 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8.5 आधा 49। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय 7.5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 को ले जाइए बाहर, ऊपर जाएगा 10, रूट से बाहर लेके 10 की पावर 2 से हो गया बाहर। इसको कट्टा पुट्टा खेलते हैं, थोड़ा सा खेल लीजिए कट्टा पुट्टा। 49 को बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49 का 10 इंटू 7, 49 बाहर गया, बचेगा ऊपर 10 और नीचे बचेगा आपका 75। 75 25 75 होता है, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 3, 25 5 नीचे आ गया। ठीक हूँ क्या मैं जी कर रहा हूँ? हाँ सर आप ठीक कर रहे हैं। 10 5 दूनी 10, 2 7 14 गुना √10/3, 10/3 मतलब 3। 3 किसका रूट होता है सर, 2 का रूट, 3 का रूट कितना हो जाएगा लगभग, 3 का रूट 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कितना 296, 1.6 के आसपास, 1.6 का 256, 17 का स्क्वायर 289, 1.7 के आसपास, 14 इंटू 1.7, 18 324 लगभग। ठीक है क्या, यस सर। तो 14 छिक्का 14 42, 14 54 14 98, 8 9 14 कम 14 और 9 आपका हो जाएगा 23, 23 ना, 14 9, यस सर, 6 और 3 9, ठीक लगभग 23। और अगर मोर स्पेसिफिक कैलकुलेशन की जाए, थोड़ा सी अप्रोक्सीमेशन जो लिया है और थोड़ा बेहतर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा, 1.7 के बाद भी पूछेगा, लगभग लगभग आपका 25 के आसपास आएगा, क्योंकि मैंने 1.7 ले लिया है, 1.7 का स्क्वायर 289 होता है, विच इज लेस, तो 1.75 ये थोड़ा सा नंबर बड़ा रहेगा, 1.7 के बाद भी कुछ नंबर, तो लगभग 25 के आसपास आपका अंतर आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड से आपकी ट्रेवल कर रही होगी इस स्पीड से। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। पूछा क्या, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रीच द अदर एंड, रीच द अदर एंड, दूसरे एंड पहुंचने के लिए जिस स्पीड से पल्स आपकी ट्रेवल कर रही है कितना टाइम लगेगा सर जी, ये तो आसान है, अब तो कुछ नहीं बचता इसमें। ठीक है, टाइम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी है 25 अप्रोक्सीमेट, डिस्टेंस कितनी है आप कहेंगे सर 12, सर 12 नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 12 ची सर गड़बड़ कर दिया मैं, टी इक्वल टू डी अपॉन वी, डिस्टेंस कितनी है 12 डिवाइड बाय वेलोसिटी 25 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट कितना आपको 0.47 या 48 के आसपास, ठीक है 4748 के आसपास। ठीक है, 25 को 100 बचेंगे 20, 0.48 या 0.48, ठीक है, this will be the answer 0.48 सेकंड। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, पुट योर कमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन कुछ ये रहा, एन इंजन अप्रोचेस अ हिल विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है इंजन, ठीक है, ये रही आपकी पहाड़ी, ये आपका इंजन है, इधर आगे तरफ आ रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर दूरी पर है, तो मतलब 800 मीटर पर, 800 मीटर की दूरी पर है जब भाई साहब ये, हाँ, इट ब्लोज अ विसिल, सीटी बजाता है, ब्लो मतलब फूंक मारना, सीटी में आवाज, सीटी बजाएं, इको इज हियर्ड बाय द ड्राइवर आफ्टर 4 सेकंड, यहीं पर भाई साहब बैठे होंगे तो साउंड यहाँ से गई होगी, टी 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 टकराई होगी, वापस आई टी टी टी, लेकिन तब तक ये भाई साहब भी आगे बढ़ चुके होंगे, कुछ गाड़ी जो है थोड़ी सी वो अपनी स्पीड से चल ही रही है, ठीक है, 4 सेकंड बाद उसको सुनाई पड़ी, ठीक है, ओके, यस सर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इंजन, ठीक है, 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ रही है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल पहले निकाल लेते हैं, साउंड ने कितने की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड,
देखिए यहाँ से जब इससे क्या बोलते हैं माउंटेन से या हिल से जब तक टकराई है तब तो 800 मीटर चली है पूरी, ठीक है ऐसा, प्लस वापस जब आई है तो 800 नहीं चली है एग्जैक्टली, 800 से थोड़ा कम चली है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर पहुंच चुका है। सपोज करो ये डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस मतलब 800 माइनस एक्स, इतनी डिस्टेंस चलिए टोटल। एग्री हो इस बात से? बिल्कुल सही है। अच्छा ये एक्स डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स डिस्टेंस कितनी, जितना इंजन चला कितनी देर में, कितनी देर में चला इंजन? 4 सेकंड में। तो मैं इस 800 प्लस 800 माइनस इस x को मैं क्या में लिख सकता हूँ, इंजन की स्पीड मैं मान लेता हूँ u, स्पीड ऑफ इंजन ue मान लो या ve मान लीजिए, जो भी आपको मानना, वेलोसिटी ऑफ इंजन इज ve मान लीजिए, इंजन e फॉर इंजन छोटा, ठीक है, इनटू टाइम कितना 4 सेकंड लिख सकता हूँ कि नहीं, कांस्टेंट स्पीड से तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। एग्री हो? बिल्कुल सर एग्री है, इतने डिस्टेंस इतने ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड है, ठीक है। अच्छा कितनी देर में की है ये डिस्टेंस, कितनी देर में ट्रेवल किया इसने? आपने कहा कि सर 4 सेकंड में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, यही डिस्टेंस जो है 4 सेकंड में, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम, साउंड भी अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, तो अब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं स्पीड ऑफ साउंड टाइम इनटू स्पीड ऑफ साउंड वीएस लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम लिख सकता हूँ। अरे हाँ कि ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड विल बी इक्वल टू दिस, चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात तो एक ही है। बिल्कुल सर, तो 800 प्लस 800 होगा 1600, 1600 माइनस 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इंजन विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी आप कहेंगे 330 सर, टाइम कितना लिया उसने 4 सेकंड, इतने तो ट्रेवल होगा। दोनों इक्वेशन बराबर रहेंगे कि नहीं? बात तो सर सही लग रही है आपकी, बिल्कुल सही है, लग ना रही है। 4VE विल बी इक्वल टू 1600 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कुट्टा पुट्टा कर लो, 4 0 0 4 3 12 4 3 12 13, 4VE will come out to be 0 से 0 गया और 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है सर। VE will come out to be 280 upon 4 which is come out to be 70 मीटर पर सेकंड एग्जैक्टली, सारी यूनिट प्रॉपर है, 4 सेकंड 800, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आंसर विल कम आउट टू बी 70 मीटर पर सेकंड से भाई साहब कौन चल रहे हैं, इंजन, इंजन की तो वेलोसिटी ली है मैंने, इंजन जो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, आप कहेंगे सर जी 70 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड, अच्छी खासी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत ही खतरनाक स्पीड है, ठीक है प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से बात समझ में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेव मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस ऑन अ वायर 2 मीटर व्हिच इज अंडर अ टेंशन ऑफ 500 न्यूटन, हाउ मच टेंशन मस्ट बी चेंज टू इंक्रीज द स्पीड, कितनी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज कितनी करना, कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है। तो प्यारा बच्चा क्वेश्चन आसान से कुछ नहीं है, आपको पता है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के, टी अपॉन म्यू, म्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर t1 अपॉन t2, ऐसा बोल सकते हैं। तो v1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर आप कहेंगे सर वेलोसिटी 300 से बढ़ा करके करनी तो 312 विल बी इक्वल टू रूट ओवर t1 कितना 500 न्यूटन डिवाइड बाय t2, t2 हमें कैलकुलेट करना है। कट्टम पुट्टा खेलोगे आप, खेलेंगे से कट्टम पुट्टा अभी खेलेंगे वैसे नहीं तो 4 से इसको काट सकते हो, कितना आएगा यहाँ से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, P2 विल कम आउट टू बी लगभग आपकी आंसर आएगा 540 के आसपास आई गेस, है ना, 540 के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा, 540 पॉइंट समथिंग, ठीक है 540.8 आ जाएगा। इसने पूछा है चेंज हाउ मच विद टेंशन चेंज, जो चेंज कितना आ जाएगा, चेंज विल कम आउट टू बी 40.8 आंसर, ठीक है ओके सर जी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ।